बड़ा ही शानदार। हाँ, अब यहाँ पे टाइप 11 आ जाइए। अभी तक हम लोगों ने टाइप 10 देखा, अब ये लास्ट टाइप है टाइप 11। बड़ा ही लाजवाब टाइप है, बड़ा ही मजेदार टाइप है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। चलिए, ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे रोशन, इस बार टेक्नीशियन बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों। यहाँ पे आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। कहता श्री राम जो है 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। फिर से आइए, कहता श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है। आप छमाही तिमाही का समझिए, सीधा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। छमाही बोल रहा है मतलब 6-6 महीना पर ही ब्याज संयोजित हो जाएगा, मतलब 6 महीना कोई 1 साल मानना होगा। तिमाही बोले तो 3 महीना को ही 1 साल मानना होगा, 3 महीना को ही 1 साल मानना होगा। और चौमाही बोले तो 4 महीना को 1 साल, 8 मासिक बोले तो 8 महीना को 1 साल, 10 मासिक बोले तो 10 महीना को 1 साल। तो यहाँ पे सीधा तरीका है कि परिपक्वता मतलब मिश्रधन, मतलब पूरा समय पूरा होने के बाद। कहता है मेरे प्यारों कि श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कितनी राशि होगी, मतलब यहाँ पे मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर भाट, कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से निवेश किया है और तिमाही संयोजित है। तिमाही मतलब 3 महीना के मतलब 1 वर्ष, तिमाही के मतलब हो गया 3 माह बराबर 1 वर्ष, इसलिए 6 माह ऊपर समय दिया हुआ है तो इतना बराबर 2 वर्ष। एंड दर जानते हैं क्या हो जाता है, जब छमाही हो तो दर आधा हो जाता है, क्योंकि आपने 6 महीना को 1 साल मान लिया तो 1 साल में 2 बार 6-6 महीना हो गया। तो जो दर 1 बरस में हो रहा था 10% वो अब 6 महीना में 5% होगा। लेकिन तिमाही होने पर 1 साल में 4 तिमाही आता है, 4 तिमाही आने के कारण दर 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे दर हो जाएगा 1/4, मतलब 20/4 यानी 5%। तो यहाँ पे हम सभी ने 2 वर्ष है समय और 5% है, तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 10.25। किसे किसे याद है? मैंने पिछले क्लासेस में आपको 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI याद कराया था कि जुमा पे रखना है, और 10% से भी 4 वर्ष तक का कराया था। किसे किसे याद है? सभी को, मेरे सभी शेर बहादुर को याद है। बस अब तुलना गुना कर दीजिए। मिश्रधन चाहिए, मूलधन है 14,000 मेरे प्यारो, 14,000 की तुलना 100 से। मिश्रधन चाहिए 110.25। यदि ब्याज निकालना रहता तो केवल 10.25, मिश्रधन निकालना 110.25। बस कुछ नहीं करना है, 2 शून्य काटिए, 14 से गुना करिए, 1 शून्य राइट में पहले दे दीजिए ये वाला। 14 बचे 70 के 0, बच गया 7, 14 दूनी 28 और 7 35 के 5, बच गया 3, 14 0 0 3, 14 1 14 4 बचा 1, 14 1 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। 15,435। तो 15,435 अंतिम में 5 आया था, उसी समय आंसर मार के निकल जाना चाहिए। तो तैयार रहिए हर हाल में कैलकुलेशन करने के लिए। तो इतना देर सिर्फ समझाने में लिए आप सीख चुके हैं कि 6 महीना और तिमाही बोला तो 3-3 महीना का 2 साल बन गया, और दर 1/4 हो जाएगा तो 5%, और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 10.25 होता है। बस तुलना गुना कर दिए। दाढ़ते चलिए, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट होना चाहिए, आपका आंसर कमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं कमेंट कर रहे हैं तो बना के तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। आ जाइए मेरे प्यारों, शेयर करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े तो और मजा से। अखिल 13,500 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर मतलब समय पूरा होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए। फिर सेम क्वेश्चन, केवल और केवल मिश्रधन चेंज किया है। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा, केवल यहां पे मूलधन चेंज कर दिया है कि 13,500 रुपये एफडी में निवेश किया है ना, फिक्स डिपॉजिट। परिपक्वता होने पर मतलब समय पूरा होने पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्रधन क्या होगा। उसने 6 महीना 20%, तो बोले सर तिमाही जैसे ही बोला है तो 6 महीना के 2 वर्ष हो जाएगा, एंड 20/4 करेंगे यानी ब्याज की दर 5%। अब जैसे ही हो गया तो यहाँ पे CI हो जाएगा 10.25।
10.25। अब बाई रेशियो तुलना गुना करिए और मिश्रधन निकालिए, इसमें कोई डॉट ही नहीं है मेरे प्यारों। तो बाई में तुलना गुना करिए और मिश्रधन ज्ञात करिए, तुलना गुना करिए और मिश्रधन ज्ञात करिए। मिश्रधन कितना है? 13,500 है। इसकी तुलना कितना मूलधन है? इसकी तुलना 100 से। मिश्रधन निकालना 110.25। कैलकुलेशन आपको करना होगा, बेरहमी से काटिए, फटाफट काटिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। छोटा करके भी आप इजी वे में काट सकते हैं, काटने से मत डरिए। पॉइंट है, पहले पॉइंट काट दीजिए, पॉइंट से 2 शून्य काट दीजिए। आर भी आप काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं आप, 25 से इसको काट दीजिए या इसी को छोटा कर दीजिए। 5 से 27 बचे, 27 बचे, यहाँ 20 बचे। आर भी छोटा कर सकते हैं, 5 से ही 4 बार में कट जाएगा और 5 से इसको काटिए तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10, फिर 0 बचे 25। अब इसको गुना करिए, 4 से भाग दीजिए। गुना तो कर सकते हैं। देखिए कभी कभी गुना करने में समय आपको देना पड़ेगा। यदि आपका मेंटल पेन हो रहा है तो मैं बता दूं कि 90% विद्यार्थी मेथड को आराम से समझ जाते हैं, चाहे रेशियो मेथड हो, एवरेज हो या सीआई हो। वो गलती कहां पे करते हैं कि कैलकुलेशन छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे। कैलकुलेशन करना है, ढीठ बन के करना है, तब मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। 27 बचे 135, 5 बच गया 13, 27 0 0 13 के 3 बच गया 1, 27 दूनी 54, 1 55 के 5। देखिए 27 बचे 135 के 5 बच गया 13, 27 0 0 13 के 3 बचे 1, 27 दूनी 54, 1 55 के 5 बचा 5, 27 दूनी 54 और 5 59। अब बटा में 4, अब 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा देंगे 14 चौक 56, 59 में 56 खत्म, 3 35, 8 चौका 32, बच गया 3 33, फिर 8 चौका 32, बच गया 1 15, फिर 4 तिया 12 और दशमलव में 75 आ जाएगा 14,883.75। तो यहाँ पे बस मेन मैथ ये है, इसी को करने के लिए मैक्सिमम विद्यार्थी तैयार नहीं रहता है, इसी को करना नहीं चाहते हैं आप लोग, और जो इसमें रम गया उसके लिए मैथ कुछ नहीं है। आगे बढ़िए मेरे प्यारों, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन। सत्या नडेला एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर कुल कितनी धनराशि मिलेगी? फिर वही बात बार बार रिपीट हुआ। तो 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तिमाही संयोजन। तो ये मैं आपके लिए दे देता हूं ऑफर धमाके, क्योंकि 2 सेम क्वेश्चन बताया हूं, बस केवल मूलधन चेंज हुआ और यहां भी मिश्रधन आपको बताना है, बाकी सब कुछ सेम वही है। तो केवल कैलकुलेशन करना है और मिश्रधन बताना है। आप सभी विद्यार्थी इसको कैलकुलेट करके मिश्रधन बताइए, बस कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अब 9 महीने के लिए आ गया 20%, 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जब त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब फिर वही तिमाही ही हो गया, तिमाही ही हो गया, तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? सीआई बराबर भाट। बोले सर मूलधन तो दिया हुआ है, लेकिन यहां पे समय है 9 माह। 9 माह के मतलब 3 वर्ष हो जाएगा, जैसे 6 माह के बदले 2 वर्ष हो रहा था, 3 महीना का 2 वर्ष, तो 9 माह के मतलब 3 वर्ष। दर वही 4% है, तो 4 बरा 4 यानी 1%। अब 1% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई किसको किसको याद है? याद नहीं है तो मैंने आपको 3 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 2 वर्ष का प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे मैंने बताया था कि 3 वर्ष का सीआई होता है 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000। 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000, RQ बटा 10,000। यहां पे देखेंगे 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000, 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100। इमेज को मायने में बैठा दीजिए। अब कितनों % का आप निकाल सकते हैं 3 वर्ष का सीआई? जैसे 1% है तो राइट से चलेंगे, 1 के क्यूब 1, लेकिन 2 अंक लिखेंगे 0 1, 1 के स्क्वायर 1 या 3 तो 0 3 और 3 इकाई 3। चूंकि बटा में मैक्सिमम 4 शून्य है तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 3.0301 यही होगा 1% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारों, बाई रेशियो चलिए, बाई रेशियो कुछ नहीं करना, सीआई निकालना है। मूलधन यहाँ पे कितना है बाबू? 20,000। 20,000 की तुलना कितना से करेंगे? 100 से। हमें चाहिए सीआई 3.0301। अब
ऐसा नहीं कि दशमलव में उलझ के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के कारण ही तो आप सीआई को बदनाम कर देते हैं। तो काटिए 2 शून्य 2 शून्य, ये 2 शून्य के बदले दशमलव 2 अंक घसकेगा, लेकिन गुना कर दीजिए। पहले डबल शून्य ही दे दीजिए, 2 1 2, फिर 2 0 0, 2 3 6, फिर 0, फिर 2 3 6, 4 अंक के बाद 2 2, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी हम सभी का आंसर हो गया 606.02। हालांकि बाद में भी 2 0 है, लेकिन उससे क्या लेना देना है, तो यहां पे हम सभी का आंसर आ गया। तो मायने ये नहीं रखता है कि आपने ट्रिकली मैथ जान लिया है, मायने ये रखता है कि आप जहां पे जटिलताएं हैं वहां पे टिक पाते हैं या नहीं पाते हैं। आपसे जल्दी नहीं भी बन रहा है, लेकिन आप उससे लड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिन में आपके सामने घुटने टेक देगा। बस प्रैक्टिस। आ जाओ मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 9 शानदार है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अब अर्धवार्षिक बोलिए या छमाही बोलिए, तो छमाही में सीधा हो जाता है, छमाही में सीधा 6 महीना कोई 1 साल ले लेते हैं हम लोग, तिमाही में 3 महीना को 1 साल, यहां 6 माह बराबर 1 वर्ष। यहां पे कह रहा है मेरे प्यारों की मूलधन है 1,60,000 और 10% प्रति वर्ष की दर है, तो 2 वर्षों का, तो ये 2 वर्ष है, लेकिन छमाही के लिए समय 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना का 1 वर्ष था। कभी भी छमाही बोले तो दर आधा लेकिन समय दुगना, छमाही बोले मेरे प्यारों तो दर आधा समय दुगना, तो समय 4 वर्ष हो गया, दर आधा मतलब 5% हो गया, और 4 वर्ष 5% वार्षिक दर से सीआई याद करवाए थे 21.55। किसको किसको याद है? 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई 21.55, 21.55 आ गया। अब कुछ नहीं करना है बाबू, वाई रेशियो तुलना गुना कर देना है, वाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए तो कर दीजिए। 16,000 हम सभी का धनराशि है, इसकी तुलना 16,000 हम सभी का धनराशि है, सॉरी 1,60,000 है, इसकी तुलना 100 से हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, तो यहां पे हो जाएगा 21.55। चलिए काटते हैं, 2 शून्य 2 शून्य, 5 से काट दिए 2 शून्य, 16 पचे 80 के 0 बचा 1, 16 पचे 80 और 1, सॉरी 16 पचे 80 के 0 बचा 8, 16 पचे 80 और 8 88 के 8 बचा 8, 16 का 16 8 24 के 4 बचा 2, 16 दूनी 32, 2 34, तो 34,480 आया, जो कि ऑप्शन में इसके लगभग में 34,481 है। अब लगभग में इसलिए मानते हैं क्योंकि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो सीआई 21.55 है वो लगभग में ही आता है, ऐसे नहीं तो 4 अंक के बाद दशमलव रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से हम सभी का आंसर आ रहा है 34,480, लेकिन 34,480 ना देके 34,481 दिया है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुर, दहाड़ते चलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 8192 रुपये की राशि पर 1.1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज 5 मासिक, अब इसके पहले आपने देखा था त्रैमासिक, मतलब 3 महीना को 1 साल माने थे आप, उसके बाद 6 माही यानी अर्धवार्षिक, तो 6 महीना को 1 साल आपने माना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 मासिक तो 5 महीना को 1 साल मानेंगे, यदि रहेगा 8 मासिक तो 8 महीना को 1 साल। तो सब में कॉन्सेप्ट तो एक ही है। यहाँ पे देखिए VVI सुपरस्टार आप दोहरा लीजिएगा, 5 मासिक के मतलब हुआ यहाँ 5 महीना बराबर 1 साल हो गया। जैसे 6 माही मतलब 6 महीना को 1 साल मान रहे थे, तो यहाँ 5 माह को 1 वर्ष मानेंगे, 5 माह को 1 वर्ष मानेंगे। तो देखिए समय यहाँ कितना हो जाएगा, पहले तो आप माह में बदल दीजिए, एक यहाँ पे क्या होगा 4 1 4 5/4 वर्ष है, इसको माह में बदलेंगे 5/4 गुना 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 वर्ष हो गया, 15 माह हो गया, 15 माह। अब चूंकि 5 महीना को आप 1 साल मान रहे हैं, 5 महीना को आप 1 साल मान रहे हैं, तो 15/5 करिएगा और समय हो गया 3 वर्ष। तो मेन यही समझना है। फिर से आइए, एकदम तोड़ के समझा रहे हैं।
यहाँ पांच मासिक है मेरे प्यारो, तो 5 महीना के मतलब 1 साल। 5 एकदम आंख फाड़ के देखिएगा गिद्ध की तरह एकदम से, ठीक है। 5 माह, एक ही बार बताएंगे, 5 माह बराबर 1 साल। तो यहाँ 5/4 वर्ष है, तो पहले उसको महीना में बदलेंगे। 15 महीना आया, 15 महीना को 5 से भाग देंगे तो 3 वर्ष आ गया। 15 महीना को 5 से भाग देंगे 3 वर्ष आ गया। और दर, तो दर है 15%, लेकिन 15% वार्षिक है। 15% क्या है मेरे प्यारों, वार्षिक है। 15% वार्षिक है, लेकिन इसको 12 से भाग दे देंगे, तब 12 से भाग देंगे तो एक एक महीना का निकल जाएगा, लेकिन हमें 5 महीना के चाहिए, तो 5 से गुना, 5 से गुना। 15% प्रति वर्ष है, तो 15/12 कर दिया और 5 से गुना, मतलब पॉइंट में लगता है कि ये पूर्णांक में आ जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। फिर से आइए, 15% प्रति वर्ष है, तो 15/12 कर दिए और गुना कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। 15/12 कर दिए और गुना कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया 15, 4 दिया 12, तो ये हो गया 25/4। अब सवाल यही बार बार उठ रहा है कि सर 25/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई, मान लिया सीधा पूर्णांक है तब तो आराम हो जाता है निकालना, और मैक्सिमम क्वेश्चन में पूर्णांक ही आएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि ऑलरेडी तो उलझा दिया है 5 मासिक करके। तो इसका सीआई क्या करेंगे, तो इसको बाई परसेंटेज ही निकालने में फायदा है। यहाँ पे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है मेरे प्यारो चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको बाई रेशियो निकाल दीजिए। जब सीआई निकालना आसान नहीं हो तो बाई रेशियो निकाल दे। पहले तो इधर मैंने आपको दर समझाया है, समय समझाया है कि 5/4 वर्ष बराबर 15 महीना हो रहा है। 5 महीना का 1 साल, तो 5 से भाग दे दिए तो 3 साल। दर है जो 15% वार्षिक है 1 साल का, इसलिए 1 साल में 12 महीना होता है, 12 से भाग 5 महीना का दर कितना होगा, तो 25/4%। तो बाई रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो मान लिया 10% रहता है, तो मूलधन 100 होता है तो मिश्रधन 110। यहाँ 25/4 है, तो 25/4 है, तो 100 प्लस 25/4 आप करोगे, या सीधा दर निकलो, दर को सीधा भिन्न में बदल दो। 25/4%, परसेंट काटेंगे मेरे प्यारों तो नीचे में 100 गुना हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी 1/8 होगा। 25/4% करेंगे, सॉरी, तो ये 1/8 हो जाएगा। 25/4% 1/8 मतलब समझते हैं, दर यदि 25/4% हो तो किसका, मूलधन का, 100 का 25/4%। यदि 10% हो तो 100 का, 20% हो तो 100 का। यहां मेरे प्यारो 1/8 है तो किसका, मूलधन का, तो मूलधन 8 हो जाएगा। अब ब्याज 1 है तो मिश्रधन 9 हो जाएगा। मूलधन 8 हो गया, ब्याज 1 है तो मिश्रधन, तो ये 1 वर्ष का है, तो यहाँ हमें 3 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का है। तो 3 वर्ष से 1 वर्ष निकाल रहे थे तो आप क्यूब को हटा रहे थे, तो यहाँ 8 के क्यूब अनुपात 9 के क्यूब। अब क्यूब तो आपको याद है, 8 के क्यूब 512 होता है, 9 के क्यूब 729 होता है। हमें चाहिए सीआई, इसका अंतर सीआई होगा। 9 में से 2 घट गया, 7 हो गया मेरे प्यारों, और ये 2 में से 1 घट गया 1, और 7 में से 5, 217। अब तुलना गुना कर दीजिए, हमें सीआई ही तो चाहिए। मूलधन कितना है, 8192 है, इसकी तुलना कितना से, 100 से, यही ना है। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कुछ लंबा, कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, सॉरी 1/16 होगा जी। चलो यार फिर से बताता हूं इसको, थोड़ा लंबा हो गया ये क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से बनता है, लेकिन 2-3 बार बनाना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ दोनों चीज लेंदी दे दिया है, जो बड़ा ही रेयर केस में देता है। कोई एक चीज मान लिया 8 मासिक या 5 मासिक देता है तो दर ऐसा देता है कि आराम से बन जाए, लेकिन बड़ा रेयर केस में ये स्थिति उत्पन्न होता है, इसी के कारण पूरा सीआई बदनाम भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 मासिक है, 5 मासिक के मतलब हो गया, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, 5 माह बराबर 1 वर्ष। तो पहले हम लोग समय निकाल लेंगे, समय 1.1/4 वर्ष, मतलब 5/4 वर्ष बराबर 5/4 गुने 12 बराबर 15 माह, यानी समय बराबर हो गया मेरे प्यारों 15/5 यानी 3 वर्ष।
मैंने यहाँ दर भी उठपटांग है, दर कितना है 15% है। इसको 12 से भाग देंगे, लेकिन 5 मासिक हो गया तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो ये 25/4 हो गया। 25/4% 1/16 होता है, बिल्कुल सही। हम लोग 1/8 लिख दिए थे, बस अब आ जाएगा। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, चूंकि मूलधन 16 हो जाएगा, ब्याज इसमें 1 जुड़ेगा मेरे प्यारों, तो मिश्रधन हो जाएगा 17। 1 वर्ष का है, क्योंकि 25/4 भी लेके चलिए तो बहुत लंबा जाएगा। 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 16 का क्यूब, 16 का क्यूब अनुपात 17 का क्यूब। 16 का क्यूब आपको याद होगा 40 96, 20 तक क्यूब मैंने याद करवाया था। 17 का क्यूब होता है 49 13। ये दोनों का जो अंतर होगा वो CI होगा। 3 में से 6 नहीं घटेगा, 13 में से 6 घटेगा 7। ये बच रहा है मेरे प्यारो 0। 10 में से 9 घटेगा 1। ये बच रहा है 48 में से 40 घटेगा 817। अब बाई रेशियो तुलना गुना करिए। मूलधन कितना है बाबू, मूलधन है 8192। यहाँ पे मूलधन कितना है, यहाँ 100 नहीं लेना है, बल्कि मूलधन ये वाला है, ये 16 का क्यूब 40 96। तो मूलधन की तुलना मूलधन से 8192 की तुलना 40 96 से, ब्याज निकालना 817 से। 40 96 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, इसको गुना करिए। 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, तो 16 34 कितना है मेरे बहादुरों, 16 34 कितना है, 16 34 ऑप्शन नंबर सी। 16 34 ऑप्शन नंबर सी। 16 34 ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया हो गया, एक बार देख लीजिए आप। इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना है सभी शेर बहादुरों को फटाफट। बढ़िया है, किसी को आपत्ति है, किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़िए। टेस्ट 10 क्वेश्चन हो गया, शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कुल मिला के कितना हो गए, 30 और 25 मैंने बताया था, तो 55 हो गए। अब ये 10 क्वेश्चन शानदार आपको टेस्ट के रूप में, मैं इसे बताऊंगा नहीं, आप सभी को पहले देना है और सुपर फास्ट। मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर देने का प्रयास करना है, या तो ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकेंड का समय मिलेगा, बहुत ज्यादा। पहला नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 1000 की राशि 3 वर्ष में 13 31 हो जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चा आंसर दीजिए।